हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अनअकैडमी पर और अनअकैडमी के चैनल MPPSC व्यापम पर। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जो हमारा सीरीज़ चल रही है लूसेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसी का एक आगे का पार्ट लेकर। तो ये आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिल रहा है, तो रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। तो इसमें हम दो टॉपिक को आसानी से कवर करेंगे और ये आपको कल होमवर्क रहेगा एक हिसाब से कि ये आपको कल तक देखकर कवर करना है पूरी तरह से, क्योंकि आने वाले टेस्ट में ये क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी है। अगर आप स्पेशल क्लास में मेरा आना चाहते हैं, स्पेशल क्लास सभी को पता है कि फ्री रहती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है मेरे प्रोफाइल की, आप वहां पर लिंक को क्लिक कीजिए और मुझसे ऐड हो जाइए, मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पर। आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी प्लेटफॉर्म से, प्ले स्टोर से, और साइन अप करके MPPSC कैटेगरी को सिलेक्ट करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्पेशल क्लास में जब आएंगे, फ्री तरह से है, जब आप उसको देखोगे तो उससे आपको क्या पता चलेगा, मेरे पढ़ाने का तरीका। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन लेके आप क्लास में आ सकते हैं, जहां पर मैं प्रीलिम्स के सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, मेंस के सभी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरा डेली सेशन रहता है 6:30 बजे, है ना। डेली सेशन रहता है 6:30 बजे, जहाँ पर मैं लूसेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करवा रहा हूँ, और यहीं पर फिर हम इंडियन ज्योग्राफी भी कवर करेंगे प्रीलिम्स के लिए और उसके बाद मेंस के लिए। जब आप स्पेशल क्लास में देखकर, और अगर आपको यहाँ पर पसंद आता है मेरा पढ़ाना, तो अमित 93 लाइव का जब आप इस सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यूज़ करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको क्या होगा कि 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो जून में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का एक कोर्स चालू होने वाला है, करंट अफेयर्स का एक बहुत ही अच्छा सेशन चालू होने वाला है। तो आपके लिए हर सब्जेक्ट, पुराने नए, सब कुछ अवेलेबल है। आपको घर बैठ के बहुत ही आसानी से कोरिलेशन के साथ पढ़ना है। तो यहाँ पर बहुत सारे अपकमिंग कोर्सेज भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मेरा एक ये कोर्स चल रहा है, 1 मार्च से चालू हो गया है ना। तो ये लगभग अभी भी चल रहा है। बेच कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, वीकली मॉक टेस्ट अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद आपको बेच कोर्स बहुत सारे, अभी एक नया बेच कोर्स आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेच कोर्स, जो प्रीलिम्स मिशन MPPSC 2020 से संबंधित बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कोर्स है, जहां पर आपके लिए सब कुछ कवर होने वाला है। तो बेच कोर्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। सेकंड प्लस एजुकेटर में आपके सामने उपस्थित हूँ। बात करते हैं, आपको केवल 17 रुपये दिन के हिसाब से पैसा लगता है, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस रहती है, घर से बैठे बैठे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड फ्री स्पेशल क्लास, मतलब आप स्पेशल क्लास में आएंगे ना, तो आपके लिए क्या है, पूरी तरह से फ्री रहती है। और EMI पेमेंट भी आपके लिए क्रेडिट कार्ड से विदाउट इंटरेस्ट अवेलेबल रहता है। जब आप 6 महीने का, 12 महीने का या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो 2 साल के लिए आपके पास केवल 8,400 रुपये का है। और 8,400 में भी अगर आप मेरा रेफरल कोड अमित 93 लाइव इसका यूज़ करेंगे और प्रोसीड टू पे करेंगे, तो ये आपको 7,560 रुपये में पड़ेगा 2 साल का। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेके मेरी क्लास में आ सकते हैं। तो बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। ठीक, यहाँ पर ये प्लस कोर्सेस हैं, है ना। ये कोर्स हो चुका है। आखिरी कोर्स इसका 28 तारीख को था। मैंने यहाँ पर राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय को ख़त्म कर दिया है लगभग। उच्च न्यायालय मेरी कल से ही स्पेशल क्लास चालू हुई है, पहला ही पार्ट हुआ है, उसको ज़रूर आ जाइए ताकि आपका छूटे ना आगे से, क्योंकि आज से समझाना चालू करूँगा मैं। और यहाँ पर हम देखें तो इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं। मेडाइवल हिस्ट्री के, मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूशन, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी फॉर प्रीलिम्स मेंस पार्ट 1, मध्य प्रदेश स्पेसिफिक टॉपिक, मेडाइवल हिस्ट्री, ये सभी की सभी क्या चल रही है, प्लस क्लासेस चल रही है। और ये जो है संसद के इतने सारे भाग, ठीक है, यहाँ पर राष्ट्र उद्यान, नदियाँ, ठीक, ये सभी की सभी स्पेशल क्लासेस जो आपके लिए फ्री रहेगी। ये ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग का मतलब होता है जिसको सबसे ज़्यादा सर्च और देखा गया है। तो ये सभी क्लासेस मेरी क्या है, ट्रेंडिंग में है। तो आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो, है ना। मैं कोशिश करूँगा इसको कि और थोड़ा सा अच्छे से लेके आ जाऊँ मैं इसको कवर करने के लिए। ठीक, बात करते हैं आगे। तो हम आज ये देखने वाले हैं, तो आज मैं आपको कल का टारगेट भी दूंगा। आपको ये इतने से ही पॉइंट्स कवर करना है
है ना। इतने जो पॉइंट्स है यही आपको कवर करना है, साथ साथ में रोज जो टारगेट देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, वो कवर करना है, ठीक। और आखिरी में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको करके जाना है। कमेंट में ज़रूर करिएगा, क्लास पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि 6:30 बजे रोज क्लास रहती है। बात करते हैं विश्व के महासागर में सबसे गहरे स्थान, है ना। एक महासागर रहता है, महासागर की हम औसत गहराई, सभी की गहराई की बात करें तो औसत गहराई 4000 मीटर रहती है, मतलब लगभग 4 किलोमीटर औसत गहराई हम मानते हैं किसकी, किसी भी महासागर की। बात करते हैं हम यहाँ पर तो प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान जो है मेरियाना गर्त है। इस मेरियाना गर्त को हम क्या बोलते हैं, इसको हम चैलेंजर डीप भी बोलते हैं। इस बात का याद रखिएगा, इस बात को, है ना, चैलेंजर डीप भी कहा जाता है, ठीक। ये लगभग 11 किलोमीटर गहरा स्थान है ना, कितना, और ये और गहरा है, लेकिन क्या है कि जा नहीं पाए थे और अंदर प्रेशर के कारण और इन सब के कारण। तो प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त, जिसको चैलेंजर डीप भी बोला जाता है, ये सबसे गहरा स्थान है। कहीं भी देखो आप, पूरे सागरों में, पूरे महासागरों में सबसे गहरा स्थान यही है। अगर अटलांटिक महासागर की बात करें तो प्यूरेटो रिको जो है सबसे गहरा स्थान है। उसी तरह से हिंद महासागर की हम बात करेंगे तो सुंडा गर्त जो है ये सबसे गहरा स्थान है ना, सबसे गहरा। उसी तरह से आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन है सबसे गहरा स्थान, और अंटार्कटिक महासागर जो है यहाँ पर बेंटल ट्रेंच जो है ये सबसे गहरा स्थान है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैसे याद रखोगे, प्रशांत मेरा है, ऐसे याद रख सकते हो, है ना। प्रशांत क्या है, मेरा है। आप इस तरह से गर्त के लिए याद रख सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला है, कोरिलेशन को आप आगे लिख के रखोगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस कोरिलेशन को हमने कब पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, तो आपको रिवीजन करने में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अटलांटिक की बात करें तो अटलांटिक प्यूरेटो रिको, कैसे याद रखोगे, अटलांटिक प्यूरेटो रिको। जैसे आपने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना होगा, तो अटल जी जो है राजनीति में सबसे प्योर इंसान जो थे अटल जी ही थे। तो अटलांटिक जो है प्यूरेटो रिको आपको आसानी से याद हो सकता है। उसी तरह से हिंद महासागर की बात करें तो देखो, हिंदी में हाथी को क्या, हिंदी में हाथी को हाथी बोला जाता है, और उसकी जो ट्रंक रहती है, सूंड रहती है, उसको भी हिंदी में हम सूंडी बोलते हैं। तो उस तरह से आप हिंद महासागर से सुंडा गर्त जो है याद रख सकते हैं। जल डमरू मध्य जल संधि भी देख के आए हम, लेकिन ये क्या है, सुंडा गर्त है, ठीक है। बात करते हैं आगे। आर्कटिक महासागर, ये जो है यूरेशियन बेसिन में स्थित है। तो देखो आर्कटिक को कैसे आप याद रख सकते हो, आर्क, है ना, आर्क, यूरोप और एशिया, ये यूरोप एशिया यूरेशियन इससे मिलकर बना है। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, आर्क में इसको आप याद कर लेना, है ना, इसको आप क्या कर लेना, याद कर लेना। यूरोप और एशिया के बीच में आर्क बनाया, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, है ना। यूरोप और एशिया के बीच में क्या बनाया, आर्क बनाया, मतलब कर लेना, एक ही है। अंटार्कटिका की बात करते हैं तो अंटार्कटिका जो है वहाँ पर बेंटल ट्रेंच जो है सबसे गहरा स्थान है। कौन सा, बेंटल ट्रेंच। मैं आपको एक बात और बताऊँ, यहाँ पर मैंने डेनमोन ग्लेशियर लिखा है। क्या लिखा है, डेनमोन ग्लेशियर, ठीक। तो ये जो डेनमोन ग्लेशियर है, ये सबसे गहरे स्थान के बारे में पता चला है हमको पिछले साल 2019 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंटल ट्रेंच तो है ही सही, लेकिन हमको सबसे गहरा स्थान पता चला है कौन सा, डेनमोन ग्लेशियर। तो ये कहाँ पर है, अंटार्कटिका में ही स्थित है, अंटार्कटिक महासागर में। तो प्रशांत मेरा है, आपको याद हो जाएगा। अटलांटिक जो है क्या हो जाएगा आपको, अटल जी प्योर है। हिंद से आप सुंडा याद कर सकते हो, आसान है। आर्कटिक से यूरेशियन एक आप याद कर लेना। और अंटार्कटिका जो है, ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है। तो अंटार्कटिक जो है बेंटल, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हो आप, अंटार्कटिक, है ना, अंटी ने टाल दिया, ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना, अटल जी पहले आ रहे हैं यहाँ पर, है ना, अटलांटिक। तो अटलांटिक में अटल जी पहले, तो प्यूरेटो रिको आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पर अंटी जी जो है नाम से पहले आ रहा है, तो अटलांटिक बेंटल ट्रेंच में हो जाएगा। और डेनमोन जो ग्लेशियर है ये आपको यहाँ से याद हो जाएगा। बात करते हैं जो प्रशांत महासागर है, इसका नामकरण, ये जो है ना, ये आपको कहाँ पर मिल जाएगा, जो मैंने आपको विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें बताई थी, ये वहाँ पर आपको मिल जाएगा, न्यू पॉइंट से। तो
एबेल तस्मान जो है, एबेल तस्मान ने मैगलन जो है, मैगलन ने प्रशांत महासागर का नामकरण किया था। ये जो प्रशांत महासागर दिख रहा है ना आपको, पैसिफिक ओशन, तो उसका नामकरण किसने किया था? मैगलन ने किया था। इस नाम को याद रखिएगा। ठीक, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? तो भैया याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तस्मान। ऐसा याद रख सकते हो, इंदौरी भाषा में पागल को एबला बोला जाता है, आपको पता ही होगा। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने करी थी? एबले ने की थी, ऐसे याद रख सकते हो। तो एबेल जो है, एबल तस्मान आपको याद हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। क्लियर है बात? केप ऑफ गुड होप, ये हमने देखा है, इतिहास में भी हम पढ़ के आए हैं, वापस से इतिहास चालू करेंगे तब आपको हो जाएगा। तो बार्तोलोमिया डियाज ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। बार्तोलोमिया डियाज ने इसकी खोज की थी। कैसे याद रखोगे? केप ऑफ गुड होप, है ना। गुड होप कैसे याद हो जाएगा आपको? बारात लेके आए थे भैया केप ऑफ गुड होप से। भैया बार बार नाम करोगे ना याद, तो अपने आप याद हो जाएगा। तब बार्तोलोमिया डियाज जो है, इसको आप केप ऑफ गुड होप से याद कर सकते हैं। ये सीधा का सीधा लूसेंट में दिया हुआ है, बिल्कुल भी बहुत ही सिंपल है। कितने पॉइंट है? ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट है। तो इन 6 पॉइंट को आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। आज मत कीजिएगा, आज ज़्यादा क्लास है, कल कर लीजिएगा, परसों तक कर लीजिएगा। कल मैं ज़्यादा क्लास नहीं रखूँगा बिल्कुल भी, तो 20 मिनट का समय निकाल के थोड़ा सा रिवीजन करके और फिर इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो प्रशांत, मेरियाना, अटलांटिक, प्यूरेटो रिको, हिंद महासागर, सुंडागर्त, आर्कटिक महासागर, यूरेशियन बेसिन, अंटार्कटिक महासागर, बेंटल ट्रेंच हो जाएगा। डेनमोन ग्लेशियर जो है सबसे गहरा मिला है हमको, बेंटल ट्रेंच नहीं आएगा तो डेनमो ज़रूर आ जाएगा अपडेटेड। और प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन ने किया था। एबेल तस्मान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने करी थी? बार्तोलोमियो डियाज ने की थी। तो ये आपको याद हो जाएगा। बात करते हैं आगे का, मैं आपको टारगेट दे देता हूं। ये तो आपके लिए है ही सही, कल का मैंने आपको एक टारगेट दिया था। अब देखो, रोज अगर डेली का टारगेट आप याद नहीं करोगे या उसको नहीं करोगे तो फिर आपके पास बर्डन हो जाएगा। तो कल मैंने आपको टारगेट दिया था तो शायद आपने कल ही कर लिया हो, क्योंकि बहुत ही छोटा टारगेट था। और ये वाला आज क्लासेस ज़्यादा है, मत कीजिएगा, कल कर लीजिएगा। और अगर वो वाला जिसने नहीं किया तो मैं एक दिन का और टाइम दे देता हूँ, कल उसको भी कर लेना। तो 2 क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 20-20 मिनट की है, कर लेना, आसान है ना। तो चलो भैया, अगर हम देखें तो देखो, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, है ना, विश्व की प्रमुख जनजाति अपनी बहुत ही अच्छे से हो गई है। ये मैंने आपको टारगेट भी दे चुका हूँ पहले ही। अगर मैं बोलूँ विश्व की प्रमुख वनस्पति, तो ये मैंने आपको टारगेट भी देके और रिवीजन भी करवा दिया है, तो ये भी हो गया है। बात करते हैं आगे, विश्व के प्रमुख कबीलाइयों के क्या है? कबीलाइयों के प्रमुख आवास, है ना। तो कबीलाइयों के प्रमुख आवास, ये मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, है ना। ये कल मैंने आपको क्या दिया था? होमवर्क। तो ये आप कल तक याद कर लेना, मतलब 1 मई तक आपका ये याद हो जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद आगे अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे इतने टॉपिक हो गए हैं। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, ये मैंने आपको रोज 5-5 याद करने को दिए थे, तो ये मैं 2 दिन और दे रहा हूँ। 2 मई तक सभी के सभी पूरे के पूरे 70 याद हो जाना चाहिए। अगला है विश्व के प्रसिद्ध स्थान, अपने को नहीं देखना है। भौगोलिक खोजें मैंने दे दी है आपको, है ना। भौगोलिक खोजें मैं पहले ही दे चुका हूँ, टारगेट में भी दे चुका हूँ, तो ये हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे तो ठीक है, भौगोलिक खोजें, उसके बाद विश्व के महासागर। अब ये विश्व के महासागर मैंने आज आपको दे चुका हूँ, है ना, विश्व के महासागर। तो ये आपको कल तक ख़त्म कर लेना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 मई तक ख़त्म कर लेना है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं विश्व की प्रमुख नहरें। तो नहरें भी मैंने आपको होमवर्क देके क्या करवा चुका हूँ? ख़त्म करवा चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। बात करते हैं विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। ठीक, तो ये मैंने 10 दे दी थी, मैं 10 और आगे तक की दे रहा हूँ, मतलब टोटल 20 आपकी हो जानी चाहिए। कब तक? 3 मई तक, है ना, रिवीजन करके। और अगर कोई 30 के 30 कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। बात करते हैं विश्व के जल डमरू मध्य बचे हैं, तो वो अपन देखेंगे अभी आगे। स्वेज नहर और पनामा नहर के बारे में मैं आपसे पूछ चुका हूँ। ठीक है, स्वेज नहर, पनामा नहर ये हो चुकी है, कंप्लीट है ये भी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो विश्व की प्रमुख नदियाँ। अब नदियों में भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो टोटल कितनी है? 38 है, मैंने 5-10 दे दी थी, तो ये भी आपके 20 तक 3 मई तक ख़त्म हो जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, ये सब केवल आधे घंटे का काम है। ठीक है, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, ये जो है मैंने आपको प्लस की क्लास में करवाया है।
ठीक है, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाना चाहिए, आसान है, ये मैं आगे टारगेट देके आपको करवा दूंगा। ठीक, बात करते हैं तो जलप्रपात। जलप्रपात आपको याद होंगे ही सही अच्छे से, है ना, ये भी हमने कर चुके हैं। ठीक, बात करते हैं जलप्रपात के बाद तो विश्व की प्रमुख झीलें, विश्व की प्रमुख झीलें भी हो चुकी हैं। ठीक है, विश्व के प्रमुख पर्वत, तो पर्वत हमको देखना है। ठीक है, विश्व के प्रमुख पर्वत हमको देखना है, द्वीप भी हमको देखना है। प्रमुख पठार कल हो चुके हैं, इस पर भी एक बार नज़र मार लेना, 2 मई तक इसको भी एक बार नज़र मार के ख़त्म कर देना। अगले टेबल की बात करते हैं हम तो विश्व के प्रमुख रेगिस्तान देख चुके हैं, है ना, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान जो है इसको हम देख चुके हैं। अगले की बात करते हैं हम तो विश्व के रेगिस्तान के बाद रेगिस्तान के बाद आता है भाई साहब विश्व की लैंडलॉक्ड कंट्रीज़, है ना, क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज़। और लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ के बाद हमारे आते हैं विश्व प्रसिद्ध क्या है, विश्व प्रसिद्ध स्थल, है ना, तो विश्व प्रसिद्ध स्थल, इतने हमारी चीज़ें हो चुकी है। ठीक, तो मैंने जो जो टारगेट दिया है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको अपनी तरफ से करके आना है। और बाकी 17 टेबल्स हम कर चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, तो ये आप सभी को करना है। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई सबको, है ना। तो थोड़ा सा समय का ध्यान रखिएगा और इसको पूरा का पूरा कंप्लीट एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ जो आपको कमेंट में आंसर करके जाना है बिना देखे, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितना आपको याद है कितना नहीं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं सभी में से दे रहा हूँ, आप सभी को अलग अलग कमेंट करना है। एक क्वेश्चन के लिए एक कमेंट होना चाहिए, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन के लिए एक कमेंट, जिससे मुझे पता चले कि किसने कितना किया है। ठीक, सब में से एक एक पूछ लेता हूँ। मुझे आप बताइए किर्गिज जनजाति कहाँ पर मिलती है ना, किर्गिज जनजाति कहाँ पर मिलती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, इग्लू जो है, इग्लू कहाँ पर मिलते हैं, इग्लू का जो घर है वो कैसे बनता है और किससे बनता है, कैसे बनता है और किससे बनता है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सब में से पूछूंगा, वनस्पति, तो जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति को क्या बोलते हैं, है ना, जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, कमेंट करेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कितना याद है और आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति। उसके बाद आप मुझे बताइए, उपनाम तो आप सभी ने कर लिया होगा, तो 70 में से एक कोई सा पूछ लेता हूँ मैं, थोड़ा सा कठिन पूछूंगा, थोड़ा सा मुझे भी समझ में आ जाए। दक्षिण का ब्रिटेन तो नहीं पूछूंगा, आप मुझे बता दो, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन बता दो मुझे आप, है ना, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। तो पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन आपका ये एक और होमवर्क है। पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के बाद आपसे क्वेश्चन है मेरा, प्रमुख भौगोलिक खोजें की बात करें तो स्वेज नहर का निर्माण किस इंजीनियर ने किया था, स्वेज नहर का निर्माण किसने किया था। स्वेज नहर के निर्माण के बाद आप मुझे बताइए, विश्व के महासागर, भौगोलिक खोजें मैं आपसे पूछ लेता हूँ, नहीं ये तो हो गया है। उसके बाद महासागर में मुझे बता दीजिए, हिंद महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा है ना, हिंद महासागर में सबसे गहरा स्थान। उसके बाद आप प्रमुख नहरें बता दीजिए मुझे, कील नहर जो है, कील नहर किसके बीच में है ना, कील नहर किस किस के बीच में है। उसके बाद आप मुझे बताइए, जल संधि में पूछूं मैं आपसे तो डेविस जल संधि किसके बीच में है ना, डेविस जल संधि किस किस के बीच में है। डेविस जल संधि के बाद डेविस जल संधि के बाद अगर मैं आपसे पूछता हूँ नदियों के बारे में, तो अमेज़न नदी कहाँ से निकली है ना, अमेज़न नदी कहाँ से निकली है। अमेज़न नदी के बाद विश्व के प्रमुख शहरों में पूछूं तो वारसा किस नदी के किनारे है ना, वारसा किस नदी के किनारे है। वारसा के बाद जलप्रपात में मुझे बता दीजिए, एंजिल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। ठीक है, एंजिल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। उसके बाद झीलों में आप मुझे बता दिए, सुपीरियर झील जो है किस किस के बीच में स्थित है ना, सुपीरियर झील किन देशों के बीच में स्थित है। उसके बाद आप बताइए झीलों के बाद आप बताइए द्वीप पठार की बात करें तो मेक्सिको का पठार कहाँ पर स्थित है
है ना। मेक्सिको का पठार कहाँ पर स्थित है? उसके बाद आप बताइए मेक्सिको के पठार के बाद गोबी का जो मरुस्थल है ना, गोबी मरुस्थल कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? गोबी मरुस्थल के बाद आप मुझे बताइए सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कौन सा है ना, सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश, ठीक है, सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश। उसके बाद ये बता दीजिए मुझे कि वाइट सैंड्स क्यों प्रसिद्ध है ना, वाइट सैंड्स क्यों प्रसिद्ध है, किस कारण से? बस ये आपके कमेंट में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आने वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।